हेलो, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा नाम है शहजाद मिर्ज़ा। और मेरा नाम ताहिर अहमद। तो क्या चाल खबर सांची सांची होने मुंशा। का। तो गाइस, आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, वो है खुखरी नेपाली नाइफ जो है वो गोरखाली फौज जो अपने उसमें यूज़ करती है। बहुत ही फेमस नेपाल के वेपन टाइप जो है। मतलब कि ऐतिहासिक ऐतिहासिक मतलब कि कदीमी जो इनकी वो चलती आ रही पिछले है। ज़माने से चल रहा है, बहुत पहले से। तो इनकी फौज अभी भी वो चीज़ यूज़ करती है। हालांकि तलवारों का ज़माना जो है वो कब से चला गया हुआ है, लेकिन इनकी जो गोरखाली नाइफ जिसको कहते हैं ये खुखरी, तो जी हाँ, उसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। खुखरी एक ऐसा हथियार जिसे अंग्रेजों ने 1814 में गोरखाओं से लड़ने के बाद जाना और पूरी दुनिया ने दोनों विश्व युद्ध के 1814 दौरान पहचाना। ये एकमात्र ऐसा हथियार है जो 1814 के गोरखा वॉर से लेकर 1999 के करगिल वॉर तक ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है, हर लड़ाई में हर गोरखा सिपाही के साथ हमेशा एक खुखरी रहा है। पिछले कई दशकों से भारतीय सेना में कई हथियार आए और गए, लेकिन इंडियन आर्मी द्वारा आज भी हर एक गोरखा सिपाही को राइफल के साथ एक खुखरी जरूर दिया जाता है। तो ऐसा क्या है खास इस खुखरी में जो आज के आधुनिक युग में भी हर गोरखा सिपाही अपने साथ रखता है, और क्यों इसे आगे भी रिटायर नहीं किया जाएगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। और खुखरी के बारे में ऐसे 20 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको शायद पता नहीं होंगे। एक गोरखा सिपाही की पहचान खुखरी के बिना अधूरी है, लेकिन खुखरी नेपाल और गोरखा राज्य से भी पुराना है, क्योंकि गोरखा राज्य का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था और नेपाल राज्य का एकीकरण 18वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन खुखरी के उपयोग के 7वीं शताब्दी के दस्तावेज पाए गए हैं और इतिहासकारों का मानना है कि खुखरी का उपयोग सिकंदर राजा के ज़माने से ही होता चला आ रहा है। विश्व युद्ध के दौरान दुनिया भर में खुखरी को गुरखा ब्लेड या गुरखा नाइफ के नाम से जाना जाता था। फिर इसे कई नाम दिए गए और अंग्रेजी में अलग अलग स्पेलिंग बने और आखिरकार आज पश्चिमी देशों में इसे कुकरी बोला जाता है। इंडिया में खुखरी और नेपाल में इसे जाना जाता है इसके ओरिजिनल नाम से जो है खुखरी। खुखरी की प्रशंसा और उपयोगिता का प्रदर्शन विश्व युद्ध के दौरान नॉर्थ अफ्रीका के एक गोरखा टुकड़ी के रिपोर्ट से हो जाता है। उस रिपोर्ट में लिखा था एनिमी लॉसेस 10 किल्ड, आवर्स निल, एम्यूनेशन एक्सपेंडिचर निल, यानी बिना कोई गोला बारूद खर्च किए 10 दुश्मनों को मार गिराया। खुखरी सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है, खुखरी अलग अलग टाइप के और अलग अलग साइज के बनाए जाते हैं। और क्योंकि हर खुखरी को हाथों से बनाया जाता है, इसलिए हर खुखरी एक दूसरे से अलग होता है। सिविलियन यूज के लिए बनाए जाने वाले खुखरी जैसे सिरुपाते खुखरी 20 इंच से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और आर्मी इशू खुखरी 10 इंच से लेकर 16 इंच तक के होते हैं। इससे छोटे खुखरी भी बनाए जाते हैं सेरेमोनियल पर्पजेस के लिए, यानी खास पर्व के लिए या भेंट के रूप में देने के लिए। और पश्चिमी देशों में कई चाकू निर्माता खुखरी के अलग अलग नए डिज़ाइंस को बनाते हैं जो ट्रेडिशनल खुखरी से अलग होते हैं। ऐसे ही नए डिज़ाइन की खुखरी यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर के लिए भी बनाया हुआ है, जिसमें से एक है यूएसएमसी डिजर्ट सैंड खुखरी और दूसरा है यूएसएमसी मरीन खुखरी। खुखरी के ब्लेड के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को जानवरों के चमड़े को निकालने के लिए और लड़ाई के वक्त स्टैब करने के लिए या भोंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीच वाला हिस्सा चॉप करने के लिए काम आता है और एक झटके में ही दुश्मनों के सिर को ये धड़ से अलग कर सकता है। सबसे नीचे वाला हिस्सा चीज़ों को स्लाइस करने के काम आता है। और ब्लेड के सबसे निचले हिस्से में और हैंडल के ऊपर एक नॉच होता है जिसे कौड़ा या चो बोला जाता है। ये नॉच ज्यादातर खुखरी में हिंदू धर्म में ओम के जैसा और गाय के खुर के आकार का बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये खुखरी नेपाल में धार्मिक महत्व भी रखता है। और लड़ाई के दौरान खुखरी का ये नॉच दुश्मनों के खून को खुखरी से बहते हुए गोरखा के हाथों में आने से रोकता है, क्योंकि अगर लड़ाई के वक्त खून बहते हुए हाथों में आ जाए तो खुखरी के हैंडल में चिकनापन आ जाता है और फिसलाव हो जाता है, जिससे खुखरी हाथों से फिसल सकता है। पश्चिमी देशों के लोगों के लिए बनाए गए नए डिज़ाइन के खुखरी में ये नॉच नहीं होता। खुखरी का हैंडल लकड़े से, भैंसे के सींग से, हाथी के दांत से, जानवरों के हड्डी से या लोहे से बनाया जाता था, लेकिन आजकल ज़्यादातर इसे लकड़े से ही बनाया जाता है।
खुखरी की जो मयान होती है उसे भी हैंडल की तरह अलग अलग चीज़ों से बनाया जाता है और सबसे महंगे खुखरी की मयान आपको याक के सींगों से बनाया हुआ मिल सकता है। एक खुखरी के साथ दो छोटे छोटे औजार होते हैं, जिसमें से एक होता है चकमक, जो खुखरी को धार करने के लिए और आग जलाने के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरा होता है करड़ा, जो छोटी छोटी चीज़ों को काटने के लिए एक छोटी छुरी के जैसा इस्तेमाल किया जाता है। दोनों विश्व युद्ध के दौरान गोरखा और खुखरी चर्चा में आए थे, लेकिन सितंबर 2010 को एक घटना घटी जिससे एक गोरखा और उसकी खुखरी फिर से सुर्खियों में छा गए थे। हुआ यूं कि इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट से रिटायर होने के बाद एक गोरखा सिपाही विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ एक ट्रेन से वापस अपने गांव नेपाल जा रहे थे, लेकिन अचानक अंधेरी रात को मौर्य एक्सप्रेस नाम की वो ट्रेन वेस्ट बंगाल के चितरंजन इलाके के घने जंगलों में रुक गई और देखते ही देखते 40 लुटेरे तलवार, चाकू और पिस्टल के साथ ट्रेन में घुस गए और सारे यात्रियों के पैसे, जेवरात और लैपटॉप्स को लूटने लगे। विष्णु श्रेष्ठा लड़ाई नहीं चाहते थे और अपने पैसे लुटेरों को देने के लिए तैयार थे, लेकिन हद तब हो गई जब विष्णु के पास वाली सीट पर बैठे एक 18 वर्षीय लड़की को उनके ही माता पिता के सामने लुटेरों ने सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की। तब विष्णु के अंदर का गोरखा जाग गया और अपनी खुखरी निकालकर अकेले ही 40 लुटेरों के साथ भिड़ गए। उन्होंने जो खुखरी से हमला करना शुरू किया तो 3 लुटेरे वहीं ढेर हो गए और 8 जख्मी हो गए। बाकी लुटेरे एक शेर की तरह लड़ते हुए इंसान को देखकर भाग खड़े हुए। खुखरी एक प्रशिक्षित हाथों में कोई छोटा मोटा चाकू नहीं, एक बहुत ही खतरनाक हथियार होता है। खुखरी के बारे में एक अफवाह भी है कि इसे एक बार मयान से निकालने के बाद इसमें खून लगना जरूरी होता है। अगर किसी का खून नहीं बहाया जाता है तो जिस इंसान की वो खुखरी है उसे खुद अपनी उंगली को थोड़ा सा काट कर अपना खून देना पड़ता है, जो कि गलत है, क्योंकि सैकड़ों सालों से नेपाल के लोग अपने घरों में, किचन में और जंगलों में लकड़ी, सब्जी और मीट काटने के लिए खुखरी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। खुखरी की नेपाल में पूजा भी की जाती है और खासकर विश्वकर्मा पूजा के दिन खुखरी की दूसरे औजारों के साथ पूजा की जाती है। और पाकिस्तान आर्मी के जवान भी खुखरी से खौफ खाते हैं, क्योंकि कारगिल युद्ध में लड़े 1/11 गोरखा राइफल्स के कर्नल ललित राय के अनुसार पाकिस्तानी लोग भी एक झटके से सर काटे जाने को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो जब खाने के लिए किसी जानवर को भी काटते हैं तो रेत कर काटते हैं, झटका देकर नहीं काटते, क्योंकि उसे हराम माना जाता है। खुखरी नेपाल का राष्ट्रीय हथियार या नेशनल वेपन है और इसे नेपाल आर्मी के जवान भी अपने साथ रखते हैं। इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट के अलावा ब्रिटिश आर्मी के गोरखा सैनिक, सिंगापुर पुलिस के गोरखा कंटिजेंट और ब्रुनेई के गोरखा रिजर्व यूनिट के जवानों को भी खुखरी दिया जाता है। और इंडियन आर्मी में गोरखा राइफल्स के अलावा गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट और असम राइफल्स के जवान भी खुखरी को अपने साथ रखते हैं। और चाहे जितने भी आधुनिक हथियार आ जाए, खुखरी कभी रिटायर नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने करगिल युद्ध में देखा, लड़ाई के दौरान ऐसा भी वक्त आता है कि अपने ज़मीन के टुकड़े पर अपने देश का झंडा लगाने के लिए इंसानों को ही वहां जाना पड़ता है। तब तोपें काम नहीं आती, फाइटर जेट्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर भी काम नहीं आते, एक सिपाही को ही वहां पर जाना पड़ता है और तब दुश्मनों के साथ हाथों हाथ की लड़ाई भी लड़ना पड़ सकता है। और जब जब हाथों हाथ की लड़ाई का वक्त आएगा, तब तब गोरखा और उसकी खुखरी की धार दुश्मनों को उनके मौत की नींद सुलाएगा। इस वीडियो में खुखरी के बारे में बताए गए अमेजिंग फैक्ट्स में से सबसे बेहतरीन फैक्ट आपको कौन सा लगा, कमेंट करके बताएं। और अगर इन अमेजिंग फैक्ट्स के अलावा खुखरी के बारे में आपको कुछ और पता है तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। ये इन्फॉर्मेशन थी, अमेजिंग फैक्ट थे अबाउट खुखरी, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो थी ये। कौन सा अच्छा लगा तुम्हें खुखरी का पार्ट, मतलब कौन सा फैक्ट उन्होंने पूछा है ना, बताओ। मेरे को तो सब अच्छे लगे। तो गाइस, ये थी अबाउट खुखरी, जो कि एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं नेपाली सोल्जर्स, गोरखाली, और बहुत ही यूनिक वेपन है इनका और अभी तक चलता हुआ आ रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि शुरू में जो जंगें हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो चलते आ रहे हैं पीछे से कि कभी तलवारें यूज़ हुई, कभी क्या यूज़ हुआ, फिर वेपन्स आ गई, बंदूकें आ गई। तो लेकिन ये अभी तक चल रहा है। मैं नेपाल में रहता हूँ
और मैंने अभी भी देखा है कि गोरखाली सोल्जर्स कहीं पे या दूसरे सोल्जर्स भी नज़र आते हैं, और इवन के जो सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं उनके पास भी ये खुखरी पकड़ी होती है। इस साइड पे वेपन की जगह उन्होंने खुखरी लगाई होती है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त वेपन है। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए, जो कि मुझे वीडियो मिल नहीं थी रही, और फिर ये किसी ने रिकमेंड किया कि ये एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो है, तो आप इसके ऊपर रिएक्शन बना सकते हो अपना। तो गाइस, आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियो, थोड़ी फ़नी वीडियोस या फिर कुछ भी रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल की तरफ से एंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। टाटा, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।